आई फाइंड करने को बोला है और वी और पी दिया हुआ है, तो कौन सी फॉर्मूला लगाओ? वी आई इक्वल टू पी। हाँ, वी आई पी लगा देता हूँ। तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम, ठीक है, तो फॉर्मूला है वी आई पी। तो आई हो जाएगा पी अपॉन वी। पावर कितना है 840, वी कितना है 220, 0 0 कट। अब 2 11 सा 242 सा 42 अपॉन 11, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। 42 अंदर, 11 बाहर, 11 3 सा 33, 80.7 सा 77, तो ये हो जाएगा 3.7 एम्पियर। आई ये आया मैक्सिमम करंट, ठीक है। अब जरा आई मिनिमम फाइंड करके लेते हैं। फाइंड आई मिनिमम, तो वही फॉर्मूला वी आई पी। तो आई हो जाएगा पी अपॉन वी। पी है 360 और वी है 220, महीना मिला कट, तो 11 था 218 था, मतलब 18 अपॉन 11। 18 अपॉन 11 मतलब 18, 11 बंदा 11 706 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.6 एम्पियर। तो जब प्रेस गर्म होती है तब 3.7 एम्पियर करंट लेती है, लेकिन जब प्रेस ठंडी हो जाती है तो कितना लेती है? 1.6 एम्पियर की लेती है। ओके, लेकिन अभी आर फाइंड करना बाकी है। बोलो कौन सी फॉर्मूला लगाओ आर के लिए? V equals to IR। V इक्वल टू आई आर लगा देता मैं, लेकिन ये आई मुझे पॉइंट में लगाना है तो मजा नहीं आएगा, तो मैं ये वाली लगाता हूँ। V स्क्वायर अपॉन आर वाली लगाता हूँ। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं R1। फाइंड करते हैं R1, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1, ठीक है। तो R1 हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। अब V स्क्वायर मतलब 840 मल्टीप्लाई बाय, नहीं V स्क्वायर है ना, तो 220 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइडेड बाय 840, महीना महीना कट, ठीक है। अब क्या होगा? 211 था 242 था, ठीक है, फिर 221 था 2110 था, फिर तो गाड़ी अटक ही गई। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है? 1210 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है। 1210 डिवाइडेड बाय 21 करें, ठीक है, तो क्या आएगा? डायरेक्टली लिख दूं, क्या आएगा? 157.60 आएगा, 57.6 ओम आएगा R1। सिमिलरली R2 फाइंड करते हैं R2। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R2। तो R2 हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। V स्क्वायर मतलब 220 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइडेड बाय पावर। पावर कितना है? 360, 0 0 का 211 था 218 था 29 था 2110 था, तो 1210 डिवाइडेड बाय 9 करना पड़ेगा, ठीक है। और वो कितना आएगा? वो आएगा 134 आएगा, 134.15 ओम, ठीक है। ये आ गया R2। थोड़ा बड़ा सम है लेकिन सिंपल है, ठीक है। आप चाहो तो वो V इक्वल टू IR भी लगा सकते हो, ओम्स लॉ वाली फॉर्मूला भी लगा सकते हो। मुझे लगा था कि ये वाली फॉर्मूला लगाऊंगा तो काम आसान हो जाएगा, लेकिन सारा काम तो वही का, कोई बड़ा कोई कम नहीं हुआ। ओके, आया समझ में सबको? यस सर। Yes sir। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, एक बार देख लो, आप लोग कहीं डाउट हो तो अभी पूछ लो। नाउ 12.1 के 10 के बाद 12.11, नेक्स्ट सम है 12.11 का।
सम नंबर 12.11 एग्जांपल 12.11 कौन बेटा? ओके चलो 12.11 पे देखो 100 जूल हीट दी है 100 जूल मतलब कि H दिया हुआ है 100 जूल, ठीक है। इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड का मतलब टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, हर सेकेंड में 100 जूल की गर्मी प्रोड्यूस हो रही है। इसके अंदर 4 ओम रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है 4 ओमेगा। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो V फाइंड करने को बोला है, ओके, अक्रॉस द कंडक्टर। बोलो कैसे करेंगे? पहले क्या करते हैं, ये H वाली तो एक ही फॉर्मूला है, तो I स्क्वायर RT से हमको I मिल जाएगा करंट, और फिर ओम्स लॉ अप्लाई करके V मिल जाएगा, बराबर ना? ऐसा ही करेंगे ना। तो सबसे पहले H वाली फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले हमको I फाइंड करना पड़ेगा, भले पूछा नहीं है लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। अब H कितना है 100, I स्क्वायर कुछ नहीं, R कितना है 4, टाइम कितना है 1, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू I स्क्वायर, 4 1 जा 425 का, I स्क्वायर हुआ 25, तो I क्या हो जाएगा? I हो जाएगा 5 एम्पियर। अब करंट है 5 एम्पियर और फाइंड करने को बोला है वोल्टेज, तो वोल्टेज के लिए हम ओम्स लॉ लगा लेते हैं, फाइंड करते हैं V, और V होता है IR, I है 5, R तो दिया हुआ है 4, तो क्या हो जाएगा 20 वोल्ट, वोल्टेज आएगा 20 वोल्ट। आया समझ में सबको? यस सर। ठीक है। अब आता है 12.12 एग्जांपल नंबर 12.12। क्या दिया हुआ है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट दिया हुआ है जनरेटर में, और करंट दिया हुआ है 0.5, आई दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द पावर? बोलो कौन सी फॉर्मूला लगाओ? बहुत सिंपल सम है। V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, और P फाइंड करना है। बोलो कौन सी लगाओ? P। यस, VIP वाली फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। फाइंड करेंगे P, तो VI इज इक्वल टू P, VIP। V कितना है 220, I कितना है 0.5, 0.5 मतलब 5/10 हुआ, 0 0 कट, तो 22 into 5 करो तो क्या आएगा 110, तो 110 वॉट पावर आएगा। पावर है 110 वॉट। बहुत सिंपल सम था ये, तो सिंपल एक ही स्टेप में आंसर आ गया। अब आ रहा है थोड़ा डिफरेंट सम 12.13 एग्जांपल 12.13 लास्ट सम है, ठीक है। चलो, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 आवर 400 वॉट, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिसका पावर है 400 वॉट, समझे। ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, रोज का 8 घंटा चालू रहता है। टाइम है 8 आवर पर डे, 8 आवर पर डे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज? आपको कॉस्ट पूछा है, कॉस्ट मतलब कि बिल कितना आएगा, कितने दिन का, फॉर 30 डेज, ठीक है। अगर यही फ्रिज 30 दिन तक लगातार चलता रहा तो लाइट बिल कितना आएगा वो फाइंड करने को बोला है। और रेट दिया हुआ है, रेट है, क्या है रेट? ₹3 पर किलोवाट आवर, ₹3 पर किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का 3 रुपया, मतलब 1 यूनिट का 3 रुपया है। मान लो अगर 500 यूनिट भी कंज्यूम होती है तो 500 मल्टीप्लाई बाय 3 करेगी तो 1500 रुपए का बिल आएगा, ठीक है। तो T दिया हुआ है, T दिया हुआ है, और हमको 1 महीने का लाइट बिल फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे जो रेट दिया हुआ है तो 3 रुपया किलोवाट आवर का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? किलोवाट आवर का। तो यहाँ पे टाइम आपका आवर होना चाहिए जो ऑलरेडी है, और पावर किसमें होना चाहिए?
वॉट में नहीं, पावर किसमें चाहिए, किलोवाट, किसमें चाहिए, किलोवाट। किलो वॉट से किलो में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 1000 होता है, जैसे 9th में करते थे, ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करते थे तो 1000 से डिवाइड करते थे, तो वैसे ही वॉट से अगर किलोवाट में करना है तो 400 अपॉन 1000 करेगी तो किलोवाट हो जाएगा, मिंडा 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 कट, तो 0.4 किलोवाट। अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, पहले एक दिन का फाइंड करेंगे, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे। ठीक है, अब एक दिन में जितनी एनर्जी आएगी, जितनी किलोवाट आवर आएगी, बाद में मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे तो बिल आ जाएगा। तो W क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, तो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W अपॉन T, तो W क्या हो जाएगा, P मल्टीप्लाई बाय T। अब P है 0.4 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 8 आवर, तो कितना हो जाएगा 3.2 किलोवाट आवर। तो एक दिन की लगभग 3.2 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम हो रही है एक दिन की, लेकिन बिल कितने दिन में बनने वाला है, 30 दिन में। तो मुझे पहले ये फाइंड करना है कि बिल 30 दिन का कैसे होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे जगह कम है इसके लिए, इसके बाद हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 3.2 किलोवाट आवर मल्टीप्लाई बाय 30, तो 3.2 मतलब 32 अपॉन 10 इंटू 30, 0 0 कट, तो कितना आ जाएगा 96 किलोवाट आवर। ठीक है, अब कॉस्ट फाइंड करना है, फाइंड करेंगे कॉस्ट, फाइंड कॉस्ट। अब 1 किलोवाट आवर का 3 रुपया, तो बताओ 96 किलोवाट आवर का कितना कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, therefore cost equal to 96 multiplied by 3, 3 6 18, 288 रुपीस का बिल आएगा, 228 नहीं 288 रुपीस का बिल आएगा, 288 रुपया भरना पड़ेगा जीएसटी लगा, तो टोटल कॉस्ट आएगा अप्रोक्सीमेटली 300 रुपया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक दिन का एनर्जी फाइंड किया, तो एक दिन की एनर्जी आ रही थी 3.2 किलोवाट आवर, लेकिन जो फ्रीज है वो हमारा लगातार 30 दिन तक चला है, तो एक दिन में अगर 3.2 किलोवाट आवर है तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 30, तो 30 दिन की टोटल यूनिट हो जाती है 96। अब 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट का 3 रुपए का भाव है, तो 96 किलोवाट आवर का मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आंसर आएगा, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, तुमको दिख नहीं रहा है तो 288 रुपीज का बिल आया समझे? यस सर। ठीक है, समझो खाली, बराबर। तो एक बार अच्छी तरह से नजर डाल दो सबके ऊपर, तब तक मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, तो सारे इलस्ट्रेशन खत्म हो गए। अब मैं एक्सरसाइज में देखता हूँ, अगर एक्सरसाइज में कोई ऐसे सम्स होते हैं तो वो भी हम कर लेते हैं। चलो है एक दो सम है, पहले हम 17 वाला सम लेते हैं, एक्सरसाइज का 17 लेते हैं। एक्सरसाइज का नंबर 17 जो है पेज नंबर 222 पे, एक्सरसाइज 17 पेज नंबर 222। अब देखो क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, आर रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 8 ओम, ड्रॉ 15 एम्पियर करंट, करंट कितना लेता है 15 एम्पियर,
फ्रॉम अ सर्विस मीन्स 2 आवर, 2 आवर टाइम दिया हुआ है 2 आवर। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड का मतलब होता है पावर। ठीक है, क्या होता है, व्हाट इज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे भी इनडायरेक्टली देखो क्या पूछा है, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड मतलब रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट एनर्जी, मतलब पूछा क्या है, पी पूछा है। ठीक है, पी पूछा है तो पी की फॉर्मूला क्या होती है, पी होता है W अपॉन टी, ये वाला, और W क्या होता है I स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय टी, टी कट, तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर आर। ठीक है, ये जो पहले H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी है, हाँ यहाँ पे तो हीट एनर्जी बोली है तो फॉर्मूला क्या हो जाती है, P इज इक्वल टू H अपॉन टी, क्योंकि क्या बोला है, कैलकुलेट द रेट एट व्हिच हीट इज डेवलप्ड, हीट मतलब हीट एनर्जी, और W क्या था, इलेक्ट्रिक एनर्जी, बराबर। तो एनर्जी जो होता है उसकी यूनिट कॉमन ही होती है, जूल ही होती है, चाहे जो 9th स्टैंडर्ड वाला काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो या 10th स्टैंडर्ड वाला हीट एनर्जी हो या इलेक्ट्रिक एनर्जी हो। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू H अपॉन टी, या तो आपको लिखना हो W अपॉन टी भी लिख सकते हो जो आपको इजी रहे। ठीक है, H की फॉर्मूला है I स्क्वायर आर टी, और नीचे टी को है तो टी कट, I स्क्वायर मतलब 15 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R कितना है 8, तो 225 मल्टीप्लाई 8 करो कितना आएगा, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, 8 2 जा 16 प्लस 2 18, 1800 वाट पावर है, 1800 वाट। ठीक है, 225 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो पावर आएगा 1800 वाट। फिर अब सम नंबर 16 देखते हैं, एग्जांपल 16, वही पेज नंबर है 222। Which one uses more energy? दो चीज है, एक है टीवी और दूसरा है टोस्टर, बराबर, दो अप्लायंसेस है। आपको बताना है कि कौन ज्यादा पावर खाता है, कौन ज्यादा एनर्जी खाता है। ठीक है, तो जो टीवी है उसका पावर कंजम्पशन कितना है, ठीक है, उसका पी टीवी ले लेते हैं, इसको P1 ले लेते हैं, टीवी को 1 मान लेते हैं, टोस्टर को 2 मान लेते हैं, तो कंफ्यूजन ही ना रहे। टीवी का दिया हुआ है 250 वाट और टोस्टर का कितना दिया हुआ है, टोस्टर का दिया हुआ है 1200 वाट, P2 दिया हुआ है 1200 वाट। ठीक है, इन 10 मिनट्स टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, और दोनों में टाइम 10 मिनट ही है, 10 मिनट तक दोनों चालू रखो, बताओ कौन ज्यादा एनर्जी खाएगा। अच्छा सॉरी, जो जो टीवी है वो 1 आवर तक चलता है, 1 कलाक तक, 1 आवर, और जो हमारा टोस्टर है वो चलता है 10 मिनट तक। आपको फाइंड करना है कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, क्या लगता है तुमको, कौन ज्यादा एनर्जी खाएगा, टोस्टर की टीवी? एनी गेसिंग, कोई गेस कर सकते हो? टोस्टर। टीवी सर। टोस्टर, ठीक है, लेकिन देखो टोस्टर तुम इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि टोस्टर थोड़ा ज्यादा एनर्जी देता है, वो तो मैं भी जानता हूँ, उसका पावर ज्यादा है लेकिन टाइम कम है। ठीक है, टाइम सिर्फ 10 मिनट और ये 1 कलाक। तो देखते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं कि टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो टाइम हो जाएगा 3600 सेकंड। ठीक है, T1, और यहाँ पे हो जाएगा T2, कितना हो जाएगा 600 सेकंड हो जाएगा ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है तो 10 मिनट में 600 सेकंड होगी। अब फाइंड करते हैं W1, तो P इज इक्वल टू W अपॉन T होता है, तो P1 होता है W1 अपॉन T1, तो W1 इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई बाय T1। P1 कितना है 250, T1 कितना है 3600। ठीक है, अब इधर मैं करता हूँ 36 मल्टीप्लाई बाय 25, 2 6 12, 2 6 6 प्लस 1 7, 5 6 30, 5 3 15 प्लस 3 18, 0 0 900, ये 900 तो खड़ा, 1 2 3 मिनट और, मतलब कि हो गया 9 लाख जूल। ठीक है, अब टीवी ने खाए 9 लाख जूल। अब देखते हैं हमारा हीटर कितना खाता है। हीटर को भी हम फाइंड करते हैं, इसका W2, फाइंड W2, तो P इज इक्वल टू W अपॉन T, तो P2 इक्वल टू W2 अपॉन T2, P2
तो W2 हो जाएगा P2 इंटू T2। P2 है 1200, T2 है 600, तो 12 6 कितना होता है 72, 12 6 72, और 1 2 3 4 गलत जवाब, तुम लोग का गलत जवाब था। 7,20,000 एनर्जी खाता है वो टीवी, जो है वो 9 लाख खा जाता है। तो कौन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है? टीवी, नॉट हमारा टोस्टर, क्योंकि टाइम नाम की भी तो कोई चीज होती है। टीवी तुमने 1 घंटे तक चालू रखा है और टोस्टर सिर्फ 10 नहीं चालू रखा है, तो ज्यादा एनर्जी कौन खाएगा? मेरे को भी लग तो रहा था टोस्टर ही, लेकिन बाद में पता चला कि भाई टीवी ज्यादा एनर्जी खा रहा है। ठीक है, तो जल्दी कंप्लीट, बस यही सब सम से यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। फिफ्टीन नंबर भी ट्राई कर लेते, लास्ट सम ले लेते 15 नंबर, तब तक मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अरे यहाँ पे लिखना पड़ेगा SW1 is greater than W2, TV consumes more energy than toaster। बराबर से। अब लास्ट सम आता है पावर वाला। एग्जाम्पल नंबर 15, टू लैंप्स, वन रेटेड 100 वॉट, एक पावर है 100 का और उसका वोल्टेज है 220 वॉट, और दूसरा पावर है 60 वॉट और उसका भी वोल्टेज है 220। अब दोनों को एक साथ पैरेलल में कनेक्ट किए, जैसे हमारे घर में अप्लायंसेस होते हैं हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा? टोटल पावर क्या हो जाएगा? P is equal to P1 plus P2। याद रखना कि सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस में हम क्या करते हैं? R equal to R1 plus R2 करते हैं, और पैरेलल कनेक्शन में 1 upon R equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 करते हैं। लेकिन पावर में ऐसा नहीं होगा, आपका बल्ब सीरीज में कनेक्टेड होगा या पैरेलल में कनेक्टेड होगा, पावर हमेशा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दो बल्ब है, एक 100 का बोला है और एक 60 का बोला है पावर का, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, 220 वोल्ट लाइन। आपको फाइंड करना है करंट कितना कंज्यूम करेगी, आई कितना करेगी। तो पहले तो टोटल पावर कितना होगा? 100 प्लस 60, तो 160 वॉट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आया टोटल पावर, ये है टोटल वोल्टेज, और उसके बेस पे क्या मिलेगा? टोटल करंट। तो फाइंड करना है आई, बोलो कौन सी फॉर्मूला लगाओ? P दिया हुआ है, V दिया हुआ है, I फाइंड करना है, बोलो कौन सी फॉर्मूला लगाओ? VIP। VIP लगा लेते हैं, VIP तो I हो जाएगा P अपॉन V। P है 160 और वोल्टेज है 220, 0 0 कट, 2 8 जा 2 11 जा, I है 8 अपॉन 11, 8 अपॉन 11, 0.7 जा 77, 3 0, 2 जा 22। ठीक है, फिर 8 0, फिर से 7 आएगा, तो आंसर आएगा 0.73 एम्पियर। ठीक है, दिस इज द लास्ट सम ऑफ द चैप्टर। यहाँ पे हमारा मैंने सारे मेन सम्स जो है करवा दिए हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 12 भी खत्म होता है। अब अगले मंडे से वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 11।
सर रिजॉइन होना है। नहीं बस ज्वाइन नहीं, अभी तो मैं बंद ही कर लो, आज का पिक्चर पूरा हो गया, चैप्टर ही खत्म हो गया, अब नया चैप्टर नए वीक में चालू करेंगे, ठीक है? ओके सर, बाय सर। बाय बाय।